हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दामिश व्लॉग। गाइस आज हम चलते हैं वृंदावन और आपको कराते हैं वृंदावन धाम की सैर। गाइस पहले तो हम जाएंगे मेट्रो स्टेशन, वहाँ से लेंगे मेट्रो जिला निजामुद्दीन स्टेशन, तो वहाँ से जाएंगे हम ट्रेन से। सो गाइस अब हमारी मेट्रो आ चुकी है। अब हम इसी से जाएंगे निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन, वहाँ से निकल के जाएंगे रेलवे स्टेशन, वहाँ से पकड़ेंगे अपनी ट्रेन। तो गाइस देख सकते हो आप यहाँ पर रेलवे स्टेशन होने के कारण मेट्रो स्टेशन में कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। और अब हम निकल रहे हैं मेट्रो स्टेशन के बाहर। ये देखो 8:20 की ट्रेन है और अब आ रही है ये। अब देखो ट्रेन मिलती है कि नहीं मिलती है। आ जाओ आ जाओ। तो गाइस हमारी ट्रेन फाइनली छूट गई है और मेहरबानी इनकी है। देखो देख तो लो, ये आई है। अब बताती ट्रेन हमेशा लेट होती है, वही बात पहले ही आई है चली गई। तो फाइनली हम आ गए हैं मथुरा। अब यहाँ से जाएंगे राधा कृष्ण मंदिर, प्रेम मंदिर और अब यहाँ से बाहर निकलना 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर है। सफलता के पीछे मेरा हाथ है। नहीं तुम्हारी सफलता, हाँ भाई मेरी सफलता के पीछे तुमने लोग नहीं भेजे अभी तक। हो जाएगा ना, मैं अपनी इसी ग्रुप में डालूंगा तुम्हारा मैसेज जो करोगी, ठीक है। नहीं डाला एक पर। अरे हमको बाहर निकलना है। हाँ उधर निकल जाए, स्टेशन से बाहर निकलते हुए। और इसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से नीचे उतरने का कोई वो नहीं मिल रहा। तो गाइस चल चुके हैं प्रेम मंदिर के लिए और हमने एक ऑटो बुक किया यहाँ से। अभी टनल के नीचे से है तो काफ़ी अंधेरा है, देख सकते हैं। और ये ऑटो वाले भैया हमें मिले हैं तो हमको प्रेम मंदिर छोड़ने जाएंगे। और अब इन्होंने गाने भी बजा दिए हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं, यहाँ स्टेशन से 15 किलोमीटर पड़ता है वृंदावन। तो हम लोगों को ऑटो लेना पड़ता है। 200 ही है, वो दिल्ली वाले बोल जाते हैं ना। नहीं तो कृष्ण जी राधा रानी जी से मिलने के लिए इतनी दूर तक आते थे। मैं बताता हूँ, मथुरा में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। हाँ जहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म स्थान है, जहाँ पे श्री कृष्ण जन्म भूमि है। अच्छा, तो उसे बोलते हैं कृष्ण जन्म स्थान। उसके बाद वासुदेव जी गाँव, अच्छा, जहाँ राधा रानी की ससुराल है, जो बरसाना से 5 किलोमीटर आगे नंदगांव है। अच्छा, तो राधा रानी और कृष्ण भगवान के बीच में 7 किलोमीटर का फैसला था वहाँ पे। और यहाँ पे ट्रैवल पड़ता है, रावल
भानु जी को, हाँ तो उनके पिताजी कहलाते हैं। राधा जी का कोई जन्म नहीं हुआ था। अच्छा राधा जी को स्वयं प्रकट हुई थी कमल के पुष्प में। अच्छा। सावन है उनका गाँव। और और ये कहाँ मिलेंगे? ध्रुवदास बाबा नहीं है जो? ध्रुवदास बाबा, गुरुदास, हाँ छोटे कद के बाबा हैं, वो बरसाना मिलते हैं। बरसाना में। कभी कभी परिक्रमा लगाने वहाँ पे भी आते हैं वृंदावन में, तो बरसाना में मिल जाएंगे। अच्छा ये आपका कैंप एरिया आ गया। हाँ यार पता बात क्या है? दीदी को ले लो, दीदी को। ये यहाँ का कैंट एरिया है मथुरा का। आपकी वीडियो में एडिटिंग कौन करता है? आप मैं ही कर लेता हूँ। आप कर देते हो? हाँ नाचे बच्चे तो अपने आप को कितना भगवान समझ के 2 नंबर के कांड कर रहे हैं। ये भी सही है। पहले लीगल था। उनका और उनका प्रेम। हाँ वो तो है। कहीं पर आगे रोकना है जरा, कहीं पर है? आपने आगे रोकना है, आपके कुछ पैसे खुले हों एक आध दो, तो यहाँ पे हाँ। दान करना जरूरी होता है। चिल्लर तो है नहीं हमारे पास। चिल्लर मैं दे देता हूँ। नहीं चिल्लर है। गोकुल। हाँ तो गाइस हम फाइनली गोकुल जा रहे हैं और ये रास्ते में यमुना नदी पड़ती है। ये नदी वही है जहाँ से वासुदेव भगवान कृष्ण भगवान को लेकर ये नदी को पार किया था और इस नदी से निकले हुए थे। जंगल में डाला भैया। ये पैसे ये भी पड़े हैं यार। ये हाँ किसी ने डाले ना, तो किसी के गए नहीं है। एक गया, एक रह गया। जिसका यहाँ रह गया वो अभी तक। चलो वही नहीं गया होगा और क्या। तो गाइस जब हम लोगों को भूख लगी थी तो हम यहाँ पर आ गए हैं। राधा के नाम से अब यहाँ पर खाना खाएंगे, फिर यहीं से आगे तो बढ़ेंगे। नंदगढ़, बलरामगढ़, पूतना मारा, उखल ब्राह्मण जाते हैं। पूरा तीर्थ करा के आपके यहाँ छोड़ेंगे। जो आपका प्रेम बोले हम ब्राह्मण हो जाएंगे। दक्षिणा कराने वाले 101, 151, 201 कराते, जैसा आपका प्रेम हो वैसा। बरसाना, अब यहाँ पर हम जाएंगे सारे मंदिरों में और हमारे साथ ये भैया हैं जो हमको सारे मंदिरों की सैर कराएंगे। है भैया, क्या नाम है? ये जो पेड़ देख रहे हैं ना, जी जी, ये कदम का वृक्ष बना रहे। तो गाइज यही वो पेड़ है जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बैठ के मुरली बजाई थी। फिर भगवान श्री कृष्ण का नाम मुरलीधर पड़ा था इसी वृक्ष पे बैठ के। गाइज हम आगे चलते हैं और ये मंदिर है द नरसिंह महादेव मंदिर गोकुल का। जी ये बोर्ड लग रहा है ना, श्रीमान जिला जज संरक्षक, ये ट्रस्ट बन रहा है। अच्छा ट्रस्ट। मार्च के महीने में अब की बार आप आएंगे होली महोत्सव पे, जी तो यहाँ का होली होता है छड़ी मार, जी। और सभी जगह बनाते हैं लट्ठा मार होली। अच्छा क्योंकि सभी जगह भगवान बड़े होकर के होली खेले, और यहाँ जब छोटे थे ना तब छड़ियों से होली खेले। अच्छा अच्छा। तो यहाँ प्रभु का बाल रूप है। सभी जगह जाएंगे ना भगवान के मंदिर मिलेंगे, यहाँ मंदिर देखने को नहीं है। तो यहाँ ये तो घर है भगवान। होली के बाद, होली के साथ में ये फागुन का महीना बसंत पंचमी से स्टार्ट है होली महोत्सव। अच्छा। 30 दिन का होली होता है यहाँ पर। अच्छा आइए, ऐसे आना है। राधे राधे बोलते राधे राधे। तो गाइज ये है श्री नरसिंह महादेव गोकुल मंदिर, गोकुल में है। तो गाइज अभी हम गोकुल में हैं और अब भैया हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम चल रहे हैं भगवान के घर, नंद बाबा के यहाँ। अच्छा नंद बाबा के यहाँ। हाँ, यहाँ भगवान नंद बाबा के यहाँ 11 वर्ष 52 दिन रहे थे। अच्छा जी ये जितने भी कंस ने असुर भेजे, जी। पूतना, अकासुर, वकासुर, शक्तासुर, तृणावर्त, बत्सासुर, धेनुकासुर, जितने भी असुर आए हैं वो सभी यहाँ भगवान को मानने के लिए आए, और उन सभी का उद्धार प्रभु ने इसी जगह किया है। अच्छा तो ये भगवान का पालन स्थल है। आप जाएंगे ब्रज धाम, तो यहाँ ब्रज धाम में 84 कोस में फैला हुआ है, 252 किलोमीटर। जी यहाँ 252 किलोमीटर में प्रभु ने अनेकों लीलाएं की है। अच्छा।
और जब 11 वर्ष 52 दिन हुए उसके यहाँ घर बोलते हैं। तो गाइस अब हम जा रहे हैं नंद बाबा के घर जहाँ भगवान रहते। कितना 11 साल रहते, कितना रहते? 11 वर्ष 52 11 साल 52 दिन यहाँ पे भगवान कृष्ण रहते। ये माता लोग यहाँ भजन करते हैं सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे। रहना खाना पीना जो भी मंथली खर्चा होता है वो दान धर्म के चलो ये सब हवेलियाँ हैं। तो अच्छा पुरानी। तो अभी ये गवर्नमेंटेड है या किसी का इन पर वो? ट्रस्ट मंदिर है, अच्छा। गवर्नमेंट के अधीन। अच्छा, ये जितनी भी हवेली है नहीं ये नहीं, ये हवेली नहीं, अच्छा। भगवान का जो घर है नंद बाबा का घर वो अब ट्रस्ट मंदिर हो गया है। हाँ वो तो है। रासलीला, रामलीला, जन्माष्टमी जो महोत्सव बनाते हैं ना, अच्छा गोकुल अष्टमी जिसको बोलते हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अच्छा। वो इसी चौक में बनाया जाता है। ये बंसी बट जहाँ भगवान का उच्चारण करने जाते हैं। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गायों का पालन होता है। तो 9 लाख गायों को प्रभु इसी जगह बंसी बजा करके ले जाते हैं। ये जो कच्चा भूमि देख रहे हैं ना, हाँ। इस भूमि पर ही प्रभु खड़े होकर के बंसी बजाते थे और यहीं से प्रभु गए हैं वृंदावन 9 लाख गायों को ले जाकर। तो भगवान का नाम पड़ा गोपाल और गोपाष्टमी के नाम से ये महोत्सव जाने लगा। अच्छा। ये चंद्रावली है। सबसे पहले माखन इन्हीं का चढ़ाया है भगवान ने। दही माखन चढ़ाया ना प्रभु, जी। वो इन्हीं का चढ़ाया। रावल गांव में रहा करती, रावल गांव में जन्म है। अच्छा। वहां से मथुरा जाती थी यमुना पार करके बेचने के लिए माखन दही को। भगवान ने इनको इस जगह रोका, इनसे मांगे दही मांगे कि ठाड़ी रहे गुजरी दे जा दही को दान, तनक दही के कारण मैं न छोड़ो बैठ। देने से प्रभु को इनकार किया भगवान को चंद्रावली ने। तो भगवान ने इनका मटकी फोड़ के दही माखन लूट लिया। तभी से अल्लाह है कि गोकुल की गलियों में शोर और खाना माखन चोर है। मतलब माखन चोर भगवान की जय। जय। जो सामने रज देख रहे हैं ना, ये थर्ड फिंगर से यहाँ टीका लगाते हैं। ये ब्रज रज प्रभु के टाइम का है और कोई भी चीज उस समय का नहीं। माखन खाए कि गली गली में शोर और खाना माखन चोर। गली को माखन चोर गली, वो चोर गली बोलते हैं। भगवान का नाम पड़ा है माखन चोर। अच्छा। क्योंकि उनके घर में तो अनेक बहुत माखन था, क्योंकि 9 लाख गाय का भगवान अपने घर में तो माखन दही खा रहे हैं। अच्छा। पर मेरे घर का माखन उन्होंने अभी तक नहीं खाया। तो गोपियां उदास होती थी, तो भगवान ने उन गोपियों के मन माखन के लिए एक लीला करी अपने मित्रों के साथ। अच्छा। तो दान मांगने लगे, पहले मांगने लगे भगवान से। अच्छा। जब भगवान को गोपियों ने देने से इनकार किया तो उनका मटकी फोड़ के दही माखन लूट लिया। तभी से गोकुल में हल्ला है कि गोकुल की गलियों में शोर और खाना माखन चोर। और ये माखन चोर गली है। अच्छा। यहाँ भगवान ने दान मांगा, देने से इनकार किया इस गली में, तो भगवान ले चोरी कर करके इस गली में छुप गए थे कि बोलो लड्डू गोपाल की जय। आओ ऐसे। तो गाइस देखो, ये माखन चोर गली है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण माखन चुरा के छिप गए थे। ये देखो लिखा है श्री मनमोहन जयते माधव कुंज माखन चोर गली। ये देखो माखन चोर गली है। बहुत ही सक्रिय, बहुत ही प्राचीन ये गली है। निकल के अरे क्या व्यू देखिए कैसा है। वैसे हमारा मतलब मेन दर्शन करना ही है, लेकिन अब जब यहाँ आ ही गए हैं तो सभी लोगों को दर्शन करना चाहिए। ऐसे अच्छा, ये तो ऐसा लग रहा घर है पूरा। नहीं, ये सब गलियां हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कितनी सक्रिय और कितनी पुरानी गली है ये। और ये सब माखन चोर गली है। देखिए ब्रज की गलियों में ही प्रभु घूमे हैं और अनेकों लीलाएं की हैं। ये देखो श्री नंद यशोदा आश्रम। ये जो आप घर देख रहे हैं ना, जी। ये प्रभु का घर है, भगवान का घर। वसुदेव जी जो प्रभु को लेकर आए वो यहाँ छोड़ के गए। यहाँ नंद पुत्री योग माया जन्मी।
बदली कर गए कंस को स्वप्न। जैसे ही कंस मारने लगे तो कंस को चेतावनी दिया आकाश में जाके, बोली कंस से कि पापी कंस तू मुझे क्या मारे, तेरे मानने वालों गोकुल में पालना में जो ये भगवान का पालन इसका है। उस टाइम का नहीं, क्योंकि भगवान को गए हुए 5,500 वर्ष हो गए। द्वापर युग में भगवान कृष्ण थे, अब कलयुग चल रहा है। तो उस समय का तो 3 चीज है जो प्रभु के समय का है। पहला तो गिरी गोवर्धन, जो गोवर्धन पहाड़ आप देखते हैं ना यहाँ से 30 किलोमीटर, जो भक्त लोग जाके 7 कोस का परिक्रमा लगाते हैं, हाँ। वो गोवर्धन पहाड़ प्रभु के समय का। दूसरा है यमुना नदी, प्रभु के समय भी बह रहे थे और आज भी बह रही है। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये नंद बाबा का घर है जहाँ पर भगवान कृष्ण यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पर ही देख सकते में जो उस कम ज्यादा समय के होते हैं तो वो केवल बरगद होता है, वट वृक्ष। एक वृक्ष आप देखेंगे प्रयागराज में, अक्षय वट, जो भगवान राम का जब वनवास हुआ ना तो प्रयागराज के किनारे उन्होंने विश्राम लिया। तो वो वट वृक्ष त्रेता युग का, आज भी यहाँ कलयुग में नहीं। जब आप प्रयागराज जाते हैं वहाँ अक्षय वट का दर्शन करते हैं, तो वो राम जी के समय का। और ये वृक्ष जो है वो कृष्ण जी के समय का। एक बंसी वट आप देखेंगे वहाँ वृंदावन, जहाँ भगवान ने महारास रचाया शरद पूर्णों में। तो ब्रज रज के जब इन नामों से लगती है तो इन नाम जिन्होंने लिखवाए हैं, जिन माता पिता के नाम से, उनके माता पिता में आनंद, क्योंकि जब तक ये भूमि अब भगवान का घर, उनके माता पिता में अमर चलेंगे गोकुल धाम, करेंगे माता पिता। तो ये जो आंगन है ये कृष्ण जी यहीं पर रहते थे क्या? हाँ, ये यहाँ भगवान के घर में भगवान कृष्ण रहेंगे। अच्छा, ये भगवान कृष्ण जी के घर का वो है आंगन है ये? जी, ये नंद जी का आंगन है। गाइस देख सकते हैं आप, और ये भगवान शंकर कृष्ण यहीं पर शंकर भगवान बैठ के 3 दिन तपस्या किए। ओम नमो भगवते वासुदेव जब तप किए तो मैया ने इनको दर्शन नहीं कराया। 3 दिन के बाद मैया इस रूप में दर्शन कराने पहुंची है भगवान। ये जो रूप देख रहे हैं ना, बाल रूप, दूर से जो दर्शन कर, इतना दूर से प्रभु को दर्शन कराया है, ऐसे बैठा कर। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय। आगे चलेंगे तो गुडवन चलेंगे। गुडवन क्यों चलते हैं? क्योंकि यहाँ भगवान गुडवन चले हैं, बैठ बैठ के चले हैं। बैठिए, बैठ गए। ओम नमो भगवते वासुदेव। पहली बोली अपनी दी, जन्म दिया है, यशोदा मैया ने लाला पाला और पूतना ने आगे आप जाना नमन करके पल्ले के कैमरा यहाँ बंद है, बता बंद ये बलदाऊ हैं भगवान के बड़े भाई।